साइकोलॉजी सिंपल है भाई। यहाँ पे अगर हमने सिंपली इसको इग्नोर किया है यहाँ पे, है ना। हम लोगों ने क्या देखा कि इसका हाई टूटना चाहिए, इसका हाई टूटेगा मार्केट नीचे जाएगा। होता है, बहुत बार होता है कि मार्केट यहाँ से हाई टूटेगा नीचे गिरेगा, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ कितनी डिमांड है वो हम लोगों को नहीं मालूम ना। यहाँ से कितने ऑर्डर्स अभी पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि होता क्या है, जो लोग यहाँ से खरीदने की कोशिश करते हैं ना, तो मार्केट इतना ऊपर भाग जाता है। अब मैंने आपको बोला कि आदत जी खरीद लो, 44,660 रुपए चल रही है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, इसमें बाय कर लो, 10 लॉट 20 लॉट खरीद लो। आपने खरीद लिए, लेकिन हुआ क्या कि मार्केट में जहां पे आपने 660 का लिमिट ऑर्डर लगाया, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ और मार्केट चला गया 44,800। अब 140 रुपए ऊपर जाके तो आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि आपकी क्वांटिटी बढ़ी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो 40 रुपए जो ये यहाँ पे जो आपके छूटे हैं ना, ऑर्डर जो आपके छूटे हैं अभी भी 10 लॉट के, आपके वो ऑर्डर अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। तो आप क्या करोगे, इसको ऑर्डर को थोड़ा सा एक काम करता हूँ भाई मैं, 44,660 तो अब एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, इसको क्या करता हूँ, 44,800 पे लगा देता हूँ। मतलब 44,700 पे लगा देता हूँ, 30-40 पॉइंट ऊपर लगा देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ 30-40 पॉइंट नीचे लगा देता हूँ। तो लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की जो इंटरेस्ट नहीं आ पाया, ये जो यहाँ से यहाँ तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, वो ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग पड़े रहते हैं, और उसकी वजह से ये डिमांड वापस से क्रिएट होती है और मार्केट भाग जाता है। हम लोग अगर इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स में स्ट्रिक्टली आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कि मैंने यहाँ से उठाया है भाई, ये मेरा बाइंग प्राइस है 44,670। इस 44,670 पे एक प्रीमियम चल रही थी 44,600 की या 44,700 की। उस प्रीमियम का प्राइस मैंने मार्केट को पे किया 200 रुपए। अब समझना ये चीज, है ना। मैंने मार्केट में उसको 200 रुपए पे खरीद लिया उस प्रीमियम को। अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बैंक निफ्टी के अंदर है 44,600 का। मतलब मेरा जो टोटल स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा है, इस हाई से अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो मेरा 70 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर स्टॉप लॉस है। मतलब 70 पॉइंट अभी अगर मैं ले रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस जो बन रहा है 130 रुपए का बन रहा है प्रीमियम के ऊपर। इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से क्या हो रहा, 170 पॉइंट माइनस कर देता हूँ प्रीमियम से, तो कितने हो गए, 130 पॉइंट बचे। तो 130 रुपए क्या हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब इसको अगर मैं लिमिट ऑर्डर लगा दूं और ये ट्रेड मेरी 4 कैंडल 5 कैंडल 6 कैंडल यहाँ पे मार्केट अटक जाए, तो ये जो थीटा डिके होगा ना मार्केट के अंदर, जिस जो प्रीमियम मेल्ट करता है, वो प्रीमियम मेल्ट होने के चक्कर में ये जो मेरे को 200 रुपए की प्रीमियम थी, ये ऑलरेडी सस्ती हो गई है, 170 180 की हो गई है। यहाँ से अगर वो 180 की हो गई है, फिर उसमें से मैं 70 माइनस करूंगा, तो अब उसकी जो वैल्यू बची है मेरे लिए वो 110 रुपए बची है। तो अगर मैंने 130 पे जैसे ही प्रीमियम लगा के रखा होगा, वो मेरा 110 पे जाके यहाँ पे मार्केट ट्रिगर कर जाएगा। हो सकता है कि मार्केट बहुत देर तक अटका रहे, 4 कैंडल 5 कैंडल 6 कैंडल 10 कैंडल कर दे, और मेरा स्टॉप लॉस खा के एग्जैक्टली 130 रुपए का स्टॉप लॉस खाए, 110 का लो बनाए और मार्केट वापस। तो ये इस चीज का आंसर सिर्फ यही है, ऑप्शन के प्रीमियम के प्राइस को मत देखो कभी भी, आप सिर्फ अपने इंडेक्स के ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, और हमेशा इन द मनी के अंदर बैठो, कभी आउट ऑफ द मनी मत जाओ, एट द मनी भी मत जाओ, इन द मनी बैठो। अगर ज्यादा स्टॉप लॉस की टेंशन होने को कि प्रीमियम मेल्ट होगी, तो 100 रुपए नहीं हो जाओ बैंक निफ्टी के। सर जैसे हमें ट्रेड कौन मतलब जैसे सर कुछ लोग बोलते हैं कि सर 9:45 के बाद या फिर 10:45 के बाद 10 बजे के बाद हमें ट्रेड लेना चाहिए, और सर कुछ लोग मतलब बोलते हैं 12 बजे के बाद ट्रेड लेना चाहिए। तो सर हमें मतलब टाइमिंग सर हमारी क्या होनी चाहिए ट्रेड लेने की और ट्रेड न लेने की? वो तो देखो, वो तो मार्केट बताएगा कभी भी। अब मैं आप यहाँ पे बताऊं, ये जैसे ये जो ट्रेड है, ये मैंने ट्रेड ले ली 10:38। ठीक है, 10:38 में मैंने ट्रेड ले ली। अगली ट्रेड अगर कोई बंदा ये बोल रहा है 12 बजे के बाद ट्रेड ले लेना चाहिए, तो क्या यहाँ से ट्रेड लोगे 12 बजे, या यहाँ पे लोगे 12 बजे ट्रेड? अब यहाँ पे 12 बज रहा है एग्जैक्टली, अगर कोई बंदा ये बोल रहा है कि 12 बजे ट्रेड ले लेनी चाहिए, तो भाई 12 बजे सेटअप भी तो बनना चाहिए। अगर सेटअप ही नहीं बना, तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से बाय करके बैठ जाओगे, मार्केट पूरा का पूरा गिर गया नीचे, या सेल करके बैठ जाओगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तब आप अंदाजा लगा पाओगे कि किस टाइम पे मेरे को ट्रेड कर। ये हमारा हमको सेटअप का वेट करना है हमेशा। सबसे फर्स्ट दिन भी अपन बैठे थे, तो मैंने आपको वो ट्रैफिक सिग्नल वाली चीज बताई थी, है ना। तभी मैंने आपको बताई थी कि येलो लाइन है या रेड लाइन है या ग्रीन लाइन है, लाइट है। वो पूरा लाइट का सिस्टम समझ के कि भाई मैं देख के जाऊं, कोई मेरे में ठुक तो ना जाए, येलो लाइन है ना।
और रेड लाइन है तो मैं जाऊं ही ना, क्योंकि ना चाहते हुए भी कोई ना कोई मेरे में ठुक ही जाएगा, और फिर नहीं ठुकेगा तो फाइन भरना पड़ेगा। उसके बाद ग्रीन है तो मेरे को कुछ देखना ही नहीं है, किसी भी कोई भी टाइम हो रहा हो, मैं 11 बजे निकला हूँ, 12 बजे निकला हूँ, 10 बजे निकला हूँ, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, पौने 3 बज रहा है, मेरे को क्या करना, मेरे को ग्रीन सिग्नल निकला, मेरे को बाय बाय करके बैठ गया। सर अभी जो लास्ट ट्रेड हमने सर लिया है उसमें सर अगर कोई बंदा अगर सर इंट्राडे कर रहा है तो सर उसमें तो फिर सर लास्ट ट्रेड वो उसमें इंट्राडे तो वाली फिर ट्रेड, इंट्राडे वाली ट्रेड है या नहीं है, वो भी अपने को हमेशा आइडेंट, ये ट्रेड इंट्राडे की नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंट्राडे के अंदर अगर मेरे को 60 कैंडल्स चाहिए हैं तो मैं यहाँ पे ट्रेड मार रहा हूँ 2:50 पे। अगर 2:50 पे ट्रेड मार रहा हूँ तो 3:50 पे 60 कैंडल्स कंप्लीट होंगी यहाँ से, है ना, तो मतलब इंट्राडे की ट्रेड ही नहीं बची वो। मिनिमम आप ये देखो कि आपकी जो ट्रेड है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले रहे हो, कभी भी अपने दोस्त को भी बात करो या किसी से भी, कोई भी अगर आपसे ये पूछे कि भाई मैं ट्रेड किस टाइम पे लूं, तो उसको ये बोलो कि जिस भी टाइम फ्रेम पे बैठा है ना, उसकी अगली 60 कैंडल कहाँ पे खत्म होंगी, उसके हिसाब से डिसाइड कर लो कि कितने बजे ये वाली ट्रेड इंट्राडे की है या नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से बैठा हूँ 2:31 पे, तो इसकी जो 60 कैंडल खत्म हो रही है वो 2:31 पे हो रही है, तो मार्केट ही बंद हो जाएगा, कब तक होल्ड ही नहीं कर पाओगे पोजीशन इंट्राडे की, तो ऑटोमेटिकली उसको डिलीवरी पे डालनी पड़ेगी कि भाई ये मार्केट अगर 45,000 पे हम लोग बात कर रहे हैं, 44,500 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन नहीं करता, जब नीचे नहीं निकलता तो मार्केट ऊपर है, और अगर वो ऊपर है तो उसका जो ओआई बिल्डअप है मैक्सिमम शॉर्ट या लॉन्ग का, वो 4500 पे है, 4500 के बीच में मार्केट क्लोज हो रहा है, तो एटलीस्ट इसको 4500 टच करना चाहिए। अगर ये टच नहीं भी करता तो मेरे पास स्टॉप लॉस भी है अपना 88 पॉइंट्स का, वो भी मैं लेके बैठा हूँ। इंट्राडे के अंदर एक चीज हम लोग और भी फॉलो करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं कि जो फर्स्ट 15 मिनट हाई लो होता है मार्केट का, उसको हम लोग हमेशा फॉलो करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी 2 दिन से मैंने आपको इसलिए वो चीज फॉलो नहीं करवाई क्योंकि ऑलरेडी पिछले किसी 15 दिन के हाई लो के अंदर चल रहा है। ये बना है 5 जुलाई फर्स्ट 15 मिनट हाई, 5 जुलाई फर्स्ट 15 मिनट लो, और ये लगा हुआ है टारगेट 5 जुलाई, और ये वाला जो नीचे वाला है ये है टारगेट 5 जुलाई। ये पूरे ऑलरेडी ये लाइंस मैंने बना के रखी है, इसलिए वो 15 मिनट हाई लो अभी मार्क नहीं किया। जैसे जब एकदम प्लेन चार्ट होता है इस तरीके का, तो हम लोग ट्रेड चालू करने से पहले हम लोग हमेशा श्री गणेशाय नमः जो करते हैं ना लोग, दुकान खोलने के बाद अगरबत्ती लगाते हैं, ठीक है, तो वो अगरबत्ती हम लोग यहाँ पे लगाते हैं फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के ऊपर, एक हाई पे लगाते हैं, एक लो पे लगाते हैं। और फिर पहला ग्राहक हमारा कब आता है, जब ये 15 मिनट के हाई को तोड़े या फिर 15 मिनट के लो को तोड़े, फिर हम लोगों की वो पहली ट्रेड जाती है, बोनी जिसको बोलते हैं ना अपन, वो यहाँ पे होती यस है। और अब अभी हम लोग क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई रखी है वो सारी चीज, अगर ये चीजें बनी नहीं होती तो अपन नहीं बनाते। अब जैसे इसके नीचे जब निकल जाए यहाँ पे 44,572 की जो लाइन है, इसके नीचे कोई लाइन नहीं दिख रही है अपने को, उसके नीचे सिर्फ एक लाइन दिख रही है, ये वाली 44,341 की रेड लाइन है, इस पे लिखा हुआ है 1034.80 -2.32%। अब ये चीज अपन ने कैसे ड्रॉ करी, ये वाली लाइन से ये वाली लाइन तक, भाई मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। जब मैं यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 171 पॉइंट निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे 1000 पॉइंट नहीं निकलेंगे क्या, तो सेम वही ब्रेकआउट का वेट करके 1000 पॉइंट का टारगेट लगा लिया। अब ये जब इस लाइन के नीचे जाएगा तो मुझे फिर वो 15 मिनट हाई लो को भी मार्क करना पड़ेगा, अगर मुझे ये 1000 पॉइंट उठाने हैं मार्केट से, तो क्योंकि एक दिन में तो मार्केट गिर नहीं जाएगा इतना। अब वो बीच बीच में जब हमारे पास ना बनी हो, जैसे मार्केट इस वाली रेड लाइन के ऊपर मार्केट निकल गया, फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही श्री गणेशाय नमः वाली स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, 15 मिनट हाई लो को मार्क करो, हाई हाई को तोड़े तो मार्केट में बाय करो, लो को तोड़े तो मार्केट में सेल करो। वो भी सेल कब करना है, जब आपका सेटअप बने। आपका सेटअप क्या है, ईएमए, और उसके बाद में 15 मिनट हाई लो, और आपकी जो स्ट्रैटेजी आप कैंडल स्टिक्स वगैरह देख रहे हो, अभी मैं आपको बेसिक कैंडल स्टिक्स के ऊपर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपका वही सेशन चल रहा है। कैंडल्स पकड़, पहले कैंडल पकड़ना बताऊंगा, फिर उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक पकड़ना बताऊंगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगा, और आगे इंडिकेटर्स को कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा।